किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण जिला अस्पताल के आपातकालीन इकाई में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों ने आरोप लगाया कि मरीज पक्ष के कांग्रेसी नेता कानाराम चोटिया ने अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनदीप बाकोलिया, महिला नर्सों और अन्य कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। इस दौरान डॉक्टर ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। क्या हुआ? किसका नाम है? मेरा नाम तो मनदीप है। बताओ मतलब क्या बात हुई? क्या नाम है? कब तक कह रहा हूँ? अरे तो बात क्या हुई? तेरे को तू कर ले रिकॉर्ड। कब तक कह रहा हूँ मेरी माँ बीमार है और तेरे को ये पर्ची बाहर नहीं आ रहा निकल के। अरे जांच उधर ही होती है। तो तेरे को कहा बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? तेरे को कब को कह रहा हूँ बाहर निकल? अरे तो बाहर तो निकल नहीं रहे। तू तो बंद कर रखा। अरे ऐसे कैसे? अरे तो यार पूरी रात भर में इतने सरकार की तनख्वाह लेता। तो इस तरह से बात करोगे आप? ऐसा क्या कर दिया? इस घटना से आक्रोशित चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उपखंड अधिकारी एवं आईएएस रजत यादव को ज्ञापन सौंपकर आरोपित पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में चिकित्सकों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं बाधित होती हैं, बल्कि स्टाफ का मनोबल भी गिर रहा है। महिला नर्सों ने आरोप लगाया कि उन्हें खुलेआम धमकाया गया, जिससे वे भयभीत हो गईं। साथ ही अस्पताल परिसर में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग उठाई गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देखो, ये 27 तारीख की रात्रि को सुबह 5 साढ़े 5 के लगभग है, हम मरीजों की सेवा कर ही रहे थे। तो एक कानाराम चोटिया करके कोई मरीज अपनी मदर को लेके आया। आते ही उसका हमने बीपी चेक किया। हम जांच तो करेंगे पेशेंट की, तो तब बीपी चेक किया तो बीपी ज़्यादा पाया गया। तो वो पहले उसी दौरान ही कह कि मेरी माता को भर्ती करो और गाली गलौज करने लग गया। तो मरीज का बीपी ज़्यादा था, तो हमने उसको इंजेक्शन लिखे बीपी कम करने के, और ईसीजी एडवाइस की है पेशेंट को उसको, और वो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो लिखा है, बट वो एडमिट करने के नाम के लिए और साथ में गाली गलौज उसने मेरे से मुझे माँ बहन की गाली दी है। हमारे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी माँ बहन की गाली दी है, और ईसीजी टेक्नीशियन को बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया है, जिसका मैं उपयोग नहीं कर सकता यहाँ पे। तो अब इस माहौल में जब हम दिन रात ड्यूटियाँ कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उस हालात में हम थोड़ा सा सम्मान की उम्मीद करते हैं जनता से, बड़ा थोड़ा सा सहयोग लोगों को होना चाहिए। और हमारे ऊपर गाली गलौज करके इस तरह से हम कैसे कार्य कर पाएंगे? आप क्या मांगते हैं? हमने कहा है कि ऐसे इंसान के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए, और आपको हम ये चाहते हैं कि जनता से भी हमें सहयोग मिले। एक सम्मानीय व्यवहार की उम्मीद हम करते हैं कि जनता भी करे। हमने ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कोई भी दुश्मन नहीं है, ना हमारे कोई विपरीत आदमी है। इमरजेंसी हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा किसी कोई देश भावना तो होती नहीं है, ना हम उसके मरीज को अच्छी पूरी अपनी मेहनत से, अपने लगाव से, सब जो जरूरत के हिसाब से सबसे मैं और मेरा स्टाफ का कार्य करते हैं, तो उसमें सहयोग दे। हाँ, कभी ज़्यादा भीड़ भड़का होने की वजह से या इमरजेंसी होने के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ बातें होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर को माँ बहन की गाली दे दो, महिला को दे दो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता कानाराम चोटिया ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह अपनी मां को दिखाने अस्पताल आए थे। उनका आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इलाज के लिए 500 रुपए की मांग की, जिससे विवाद हुआ। 27 तारीख को लगभग 4 साढ़े 4 बजे मेरी माताजी की अचानक तबीयत और उल्टी होना चालू हुआ। उनकी तबीयत खराब हुई। तुरंत मैं गाड़ी लेके भाईयन हॉस्पिटल पहुंचा। तो वहाँ जाते ही इमरजेंसी वार्ड के अंदर मैंने पहले पर्ची ली। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो ड्यूटी पे कार्यरत जो स्टाफ था, डॉक्टर था, उसको मैंने कहा कि भैया माताजी की उम्र 70 साल है और इनकी बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, चलने की स्थिति नहीं है। तो उन्होंने कहा 37 नंबर में ले जाओ आप। मैं नहीं देखता। मैं 37 नंबर में ले गया, तो वहाँ के स्टाफ ने कहा कि नहीं साहब हम नहीं देखते, डॉक्टर से आप वापस वो पर्ची लिखो। फिर मैं वापस गया,
मैं कहा जी आप उनको चेकिंग करो, स्टाफ है जो कोई काम नहीं कर रहा है। तो कहा नहीं, रात को मैं कुछ नहीं देखता हूँ, रात को देखने के एक मरीज के 500 रुपये देता हूँ। हम तुम्हारे नौकर नहीं है जो रात को देखेंगे। और इस प्रकार मैंने कहा जी मेरी माता जी की उम्र है और बहुत ज़्यादा हालत खराब, तो उसने बदतमीजी भी आ गया। और जो रात को इमरजेंसी का जो वो जाते ही जो कमरा है उसके ऑलरेडी अंधेरा कर रखा था, उसमें नज़र भी नहीं आ रहा, सो रहा था। मैंने काफ़ी चिल्लाने के बाद वो खड़ा हुआ और दूर से ही कह रहा कि नहीं कोई मैं भर्ती नहीं पड़ा, आपके जैसे बहुत आते हैं, यहाँ बहुत जाते हैं, हमें यह ड्यूटी करनी होती है, मेरी नींद में खलल पड़ता है। फिर मैंने हाथों हाथ टेलीफोन पे मनीषी जाखड़ को टेलीफोन किया, मेरा वो फ़ोन उठा नहीं सके। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, मैं जिस प्रकार की बात है। फिर माता जी की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण तुरंत मैं गाड़ी लेके फिर मार्बल सिटी हॉस्पिटल में उनको लाकर हाथों हाथ में उनका इलाज चालू किया। डॉक्टरों ने आपके खिलाफ शिकायत की है? अब डॉक्टरों का तो शिकायत दी है, तो मैंने तुरंत सुबह वहाँ के इंचार्ज को उसकी शिकायत दी है कि ये जो मनदीप नाम का जो आपकी रात में ड्यूटी करता था और एक नर्सिंग स्टाफ के अंदर एक कंपाउंड था, इन्होंने बड़ी अभद्रता की और उनको चेक नहीं किया, केवल एक पर्ची काटी और उन्होंने दवाई नाम की कोई चीज। और वो मनदीप बार बार कह रहा था कि मैं रात को कोई भी मरीज आएगा उसके 500 रुपये फिक्स है मेरे एक, वरना मैं मेरी नींद में खलल नहीं करता हूँ। मैंने कहा भाई आपको सरकार तनख्वाह देती है, कहीं आप थोड़ी देते हो, सरकार देती है, आप क्या देते हो, आप क्या दोगे। इस बात को लेकर उन्होंने अभद्रता की मेरे साथ। और आज की तारीख के अंदर इस YM जो सरकारी हॉस्पिटल है इसके अंदर बड़ी हालत दयनीय है, केवल एक सरकार के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, आम जन का यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। यह घटनाक्रम अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने न केवल चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मरीजों और चिकित्सकों के बीच विश्वास की खाई भी गहरी कर दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।